नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्व अभ्यास 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में जारी। किसान और सरकार संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में चल रही है 8वें दौर की वार्ता। और चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के रविकांत शर्मा चुने गए नए मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर तथा डिप्टी मेयर के पद पर भी भाजपा प्रत्याशी हुए काबिज। अब समाचार विस्तार से। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्व अभ्यास देश भर में चल रहा है। इस बड़े पैमाने के पूर्व अभ्यास को 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना है। लाभार्थियों को पंजीकरण और माइक्रो प्लानिंग सहित टीकाकरण अभियान की पूरी योजना का परीक्षण जिला अधिकारी की निगरानी में हो रहा है। इस पूर्व अभ्यास में राज्य, जिला, प्रखंड और अस्पताल स्तर के सभी अधिकारियों को कोविड-19 टीकाकरण अभियान से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी भी दी जा रही है। टीकाकरण स्थलों पूर्व अभ्यास की प्रक्रिया के लिए लगभग 1,70,000 टीका लगवाने वाले और 3 लाख टीकाकरण दल के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज चेन्नई के विभिन्न अस्पतालों में टीकाकरण की पूर्व अभ्यास की निगरानी की। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि करनाल के इस क्षेत्र में टीका भंडारण केंद्र कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 की बीमारी की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के कारण देश में संक्रमण की स्थिति में सुधार हो रहा है। And we are in the process of ensuring that in the next few days or so, in the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk. But the way things were done in such a good manner in Tamil Nadu, and I was particularly impressed by the fact that 100% tests in Tamil Nadu were done by RT-PCR. डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 17 फरवरी से देश भर में पोलियो के बूंदे पिलाने का कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूर्व अभ्यास की तैयारियों की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों तथा चिकित्सा समुदाय के लोगों के अथक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने टीका विकसित करने वाले वैज्ञानिकों का भी आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य मंत्री अनूठे डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन ऐप का भी उल्लेख किया। ये ऐप टीके की वास्तविक उपलब्धता, उनके भंडारण के तापमान और कोविड-19 टीके के प्रत्येक लाभार्थी के बारे में सही जानकारी देगा। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर 78 लाख से अधिक लाभार्थी पहले ही अपना पंजीकृत करवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को आश्वस्त किया कि हर व्यक्ति तक टीका पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए देश की शीत गृह अवसंरचना को पर्याप्त रूप से उन्नत किया गया है। इसके लिए अन्य जरूरी सामग्री को पर्याप्त रूप से उपलब्ध करवाया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य मंत्रियों से अनुरोध किया कि वे वैक्सीन की सुरक्षा और उसके असर के बारे में उड़ रही अफवाहों तथा भ्रामक जानकारी के प्रति सतर्क रहें। उन्होंने सोशल मीडिया पर टीके के दुष्प्रभावों के बारे में चल रही अफवाहों को आधारहीन बताया। चंडीगढ़ में भी आज कोविड वैक्सीन का दूसरा ड्राई रन हो रहा है। आज सेक्टर 32 के सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल तथा सेक्टर 45 के सिविल अस्पताल में ड्राई रन किया जा रहा है। इससे पहले 2 जनवरी को शहर में 3 स्थानों सेक्टर 16 के सरकारी अस्पताल, सेक्टर 22 तथा मनीमाजरा के सिविल अस्पताल में कोविड टीकाकरण का सफलतापूर्वक ड्राई रन किया गया। यूटी स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉक्टर कंग ने बताया है कि आज दूसरे ड्राई रन के लिए भी 25-25 हेल्थ वर्कर्स को एसएमएस भेजा गया है तथा हेल्थ केयर वर्कर्स को डमी वैक्सीन लगाई गई। आज मोहाली जिले में भी 3 स्थानों पर कोविड टीकाकरण के लिए ड्राई रन का पूर्व अभ्यास किया गया। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 96.39% है। कल 20,000 से ज्यादा कोविड रोगी संक्रमण से ठीक हुए। इसके साथ ही देश में अब तक
1,37,00,000 कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर दुनिया में सबसे अधिक है। देश में कोविड के सक्रिय मामले इस समय करीब 2,25,000 हैं। कल 18,139 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,04,00,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड से होने वाली मौत की दर 1.45% है, जो कि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। कल देश में कोविड से 234 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही अब तक कोविड से 1,50,570 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल देश भर में 9,35,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 17,93,00,000 कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। नए कृषि कानूनों को लेकर पैदा हुए गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के 8वें दौर की वार्ता नई दिल्ली में चल रही है। वार्ता में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस महीने की 4 तारीख को किसान संगठनों के साथ हुई बातचीत के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि सरकार चाहती है कि किसानों के प्रतिनिधि तीनों कृषि कानूनों के विभिन्न प्रावधानों पर बारी बारी से चर्चा करें, लेकिन किसान संगठन इस पर सहमत नहीं हुए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। सरकार किसान नेताओं को बार बार ये आश्वासन देती रही है, वे उनसे जुड़े सभी मुद्दों के समाधान के प्रति वचनबद्ध है, लेकिन किसी आम सहमति पर पहुंचने के लिए दोनों तरफ से प्रयास होने चाहिए। श्री तोमर आश्वासन दे चुके हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी प्रणाली की व्यवस्था पहले की तरह ही बनी रहेगी। बैठक में भाग लेने के पहले मीडिया से बातचीत में श्री तोमर ने आशा व्यक्त की है कि बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में होगी और इस बार कोई समाधान जरूर निकल आएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने इस वर्ष आईआईटी में प्रवेश परीक्षा तिथि और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी में प्रवेश पात्रता में छूट देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2021 इस वर्ष 3 जुलाई को कंप्यूटर पर आयोजित होगी और आईआईटी में कक्षा 12 में 75% अंक पाने की शर्त में भी छूट दी गई है। इस वर्ष ये परीक्षा आईआईटी खड़गपुर आयोजित करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविकांत शर्मा चंडीगढ़ के नए मेयर बन गए हैं। रविकांत शर्मा ने कांग्रेस के देविंदर सिंह बबला को हराकर मेयर पद पर जीत हासिल की है। रविकांत शर्मा को 17 तथा बबला को 5 वोट मिले। निगम सदन में तीनों पद पर भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं। सीनियर डिप्टी मेयर का पद महेश इंद्र सिद्धू ने जीता है तथा डिप्टी मेयर के पद पर भाजपा की फॉर्मिला देवी विजयी हुई हैं। आप सबका सहयोग पिछले 4 साल से जिस तरह से मुझे मिलता रहा है और हम शहर के विकास के लिए काम करते रहे हैं और आप सबके सहयोग से शहर के विकास में एक और मील का पत्थर साबित करेंगे, ये मेरा आप सबको भरोसा है। सांसद किरण खेर ने अस्वस्थ होने के कारण चुनाव में भाग नहीं लिया। अकाली दल के पार्षद हरदीप सिंह ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखने की बात कही, जिसे ना माने जाने पर वे सदन से चले गए तथा उन्होंने मेयर चुनाव में वोट नहीं दिया। भाजपा पार्षद हीरा नेगी भी अस्वस्थ होने के कारण वोट नहीं डाल सकी। कांग्रेस ने सीनियर डिप्टी मेयर तथा डिप्टी मेयर के चुनाव का बहिष्कार किया। इस तरह फिर से चंडीगढ़ में भाजपा का प्रत्याशी मेयर पद के लिए चुना गया है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को स्लम पूर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आवास तथा शहरी विकास निगम यानी हुडको की तरफ से बोर्ड को हाउसिंग, अर्बन प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विषय पर यह रैंक मिला है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपयों की राशि तथा सर्टिफिकेट दिया गया है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशपाल गर्ग को हुडको के रीजनल चीफ आकाश त्यागी ने ये पुरस्कार दिया। इस अवसर पर CHB के सचिव रुचि सिंह तथा चीफ इंजीनियर राजीव सिंगला भी मौजूद थे। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार ने 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है।
चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम फिर से शुरू किया है। मलोया में कपड़ों को इस्त्री करके अपना रोजगार चलाने वाले रूपचंद को काम का भी लॉकडाउन के बाद ठप हो गया था, जिसके उससे जीवन में कई समस्याएं आ गई थी। अब स्वनिधि योजना के तहत रूपचंद ने ऋण प्राप्त करके फिर से अपना काम शुरू किया है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत करते हुए रूपचंद ने कहा कि ऋण से उसका काम काज कैसे चला। प्रेस का काम है और भारत सरकार ने मेरे को लोन दिया, तो लोन लेकर फिर मैंने रोजी रोटी चालू की। लॉकडाउन में हमारा काम बिल्कुल बंद पड़ा था, बीवी बच्चे भूखे मर रहे थे, किसी तरह से रोटी पानी चल रहा था और यही से कमा के भारत सरकार ने मेरे को जो मदद दिया उसी से हम अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। कमाई का जरिया है, यही से हम कमा रहे हैं, अपने बच्चे पल रहे हैं और भारत सरकार का मैं बहुत आभारी हूँ। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। मौजूदा खरीफ मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 98 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की धान की खरीद की जा चुकी है। इससे 67,89,000 से ज्यादा किसानों का लाभ हुआ है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तथा अन्य राज्यों से लगभग 521 टन लाख धान की खरीद की गई है। सरकार ने अपने नोडल एजेंसियों के माध्यम से मूंग, उड़द, चना और सोयाबीन की 2,78,000 टन से ज्यादा की खरीद की है। इससे 1,48,000 से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से चंडीगढ़ शास्त्रीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है। कथक नृत्यांगना अनु सिन्हा इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कथक गुरु तथा नृत्यांगना डॉक्टर शोभा कोसर ने महोत्सव की शुरुआत की तथा उन्होंने 5 रागों में वंदना प्रस्तुत की। डॉक्टर कोसर ने आगरा के सर्वज्ञ केशव तालेगांवकर द्वारा लिखित बंदिश पर दिवंगत कलाकार को श्रद्धांजलि भेंट की। कार्यक्रम के दौरान कथक, डूमरी इत्यादि नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। NZCC के निदेशक डॉक्टर सौभाग्य वर्धन ने इस अवसर पर कहा कि लॉकडाउन के दौरान कलाकारों तथा कला क्षेत्र के लोगों के जीवन में कुछ ठहराव आ गया है, पर लाइव स्टेज प्रदर्शन की शुरुआत नृत्य प्रेमियों के लिए राहत की अनुभूति है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाते समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया।
मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CH देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।